हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपका पर्सन क्या चल रहा है उसकी लाइफ में वो जानेंगे हम सबसे पहले। देन हम जानेंगे कि वो आपके कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोचता है, क्या फील करता है, और क्या वो आपकी तरफ कोई नया स्टेप या कोई नया एक्शन लेने वाला है, हाँ या ना। उसके मैसेजेस भी हम लेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून, और साथ में ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। बट यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और या लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हो। बट यस, पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स आपकी सिचुएशन से एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। क्या चल रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में, चाहे आप उससे कनेक्टेड हो, चाहे आप उससे कनेक्टेड नहीं हो। क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन की, जानते हैं वो। द चैरियट। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक बैलेंस फील कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होगा और उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सोचने का टाइम नहीं है। यू नो, इट्स मोर लाइक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग सो क्विक। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ शायद आपके पर्सन को फील हो रही होगी कि उसके हाथ से टाइम जो है वो स्लिप हो रहा है। हो सकता है उसको कुछ डिसीजंस लेने हैं, लेकिन इतना सब कुछ करना है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे। हो सकता है कि आपका पर्सन ट्रैवल प्लान करने वाला हो, या उसकी फैमिली में कोई ट्रैवल प्लान करने वाला हो, तो मे बी उस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल आपका पर्सन बैलेंस फील कर रहा होगा फ्रॉम विद इन। उसको एक 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 सटल एनर्जी है उसके अंदर पूरी सिचुएशन को लेकर। लेकिन यस, शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करेगा आपका पर्सन, या कर रहा है ऑलरेडी। लेट्स सी माय कार्ड्स हियर। एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि उसको वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए ट्रैवल भी करना पड़े। तो हो सकता है कि वर्क और बाकी सिचुएशन, स्पेशली अगर किसी ने ट्रैवल करना है उसकी फैमिली में, चाहे वो विद इन सिटी ट्रैवल है, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपके पर्सन को, वो काफ़ी उन चीज़ों में फोकस्ड है। एक और कार्ड लेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि उसका जिस भी चीज़ में पैशन है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे ट्रैवल है, वो उसको परस्यू कर रहा है। जो भी आपका पर्सन है, हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और आप स्टिल ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो अभी आपकी लाइफ में एंटर होना है, एज इन वो किसी और सिटी, किसी और कंट्री से आपकी तरफ आएगा। स्पेशली अगर आप सिंगल हो। और अगर आप ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप हो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को काम के सिलसिले में जो है वो कहीं जाना पड़े, और हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक अनअवेलेबल रहे आपके लिए। सो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स अ कनेक्शन जो उसका आपके साथ है। क्या फील करता है वो आपको लेकर, क्या सोचता है वो आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। कुछ खास नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, उसके पास टाइम नहीं है इस सब के लिए राइट नाउ। जो भी आपका पर्सन है, हो सकता है कि लाइक आई सेड, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। स्पेशली अगर आप आर्ग्यू, फाइट और इस तरह की चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि राइट नाउ आप उसकी लाइफ में उस तरह से उसका प्राइम फोकस तो बिल्कुल नहीं हो। और उसको लगता है, जब भी वो आपके बारे में सोचता है, कनेक्शन के बारे में सोचता है, उसको लगता है कि फ़िलहाल की सिचुएशन के हिसाब से वो शायद आपको या आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको टाइम नहीं दे सकता। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स समथिंग एल्स, चाहे वो उसका काम है, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके शोल्डर पे डाली गई हैं, उन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी पैशनेट है और वो उनकी तरफ जो है वो काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको लेकर या कनेक्शन को लेकर उसका कुछ एज सच जो है वो पॉजिटिव ख्याल डेफिनेटली नहीं है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर डेफिनेटली उसने अपने आप को पुल अवे किया हुआ है, होल्ड बैक किया हुआ है। आपके साथ कनेक्शन में ज़ाहिर है वो ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं दिख रहा। सो वो लोग जिनका कनेक्शन इतना कोई ख़ास नहीं चल रहा, ये उनके साथ आई थिंक मैच होगी। अगर आपका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो देन मे बी ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। और अगर परफेक्ट चल भी रहा था, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपका पर्सन ज़्यादा बिजी होने वाला हो, तो मे बी इन दैट सिचुएशन आपके साथ ही शायद उस सिनेरियो में रेजोनेट कर सकती है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर इतना कुछ खास इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा ना सोचना चाह रहा है, ना ही उसके पास टाइम है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ सोल्स। अच्छा, आपकी बातें उसको
अफेक्ट करती हैं, चाहे वो आपके बातों का रिप्लाई करे या ना करे। अगर आप कम्युनिकेट करते हो उससे, अगर आप मैसेज करते हो या अगर आपको कम्युनिकेट भी करते हो, शायद वो आपको उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन वो आपके मैसेजेस देखता है, उनके बारे में सोचता है। सो वहाँ तक की चीज़ें मुझे लग रहा है, लेकिन आपका पर्सन होल्ड बैक कर रहा है। सो कहीं ना कहीं या तो वन साइडेड कम्युनिकेशन चल रही है, आपके एंड से कम्युनिकेशन होती होगी, और अगर म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी है तो काफ़ी हद तक शायद आप 10 मैसेज करते होगे तो उसका एक मैसेज आता होगा, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन आपका पर्सन डेफिनेटली होल्ड बैक कर रहा है राइट नाउ। अगर ऐसी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि ऐसी सिचुएशन से अपने आप को पुल अवे कर लो, क्योंकि अदरवाइज आप अगर चिपके रहोगे पर्सन को, और अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे कनेक्शन के अंदर, तो आपको वो इनर सेटिस्फैक्शन तो होगी नहीं बिल्कुल भी। दूसरा, आपको अपने लिए बुरा फील होना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। अगर आपको हैप्पी फील होता है कि आप उसके स्टिल पास हो और मैसेज करते हो या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, रीच आउट करते हो, और इट मेक्स यू हैप्पी, देन गो अहेड। लेकिन अगर आपको बुरी फीलिंग आना शुरू हो जाए, टॉक्सिसिटी फील हो ज़्यादा, तो डोंट डू दैट। एक और लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या फील करता है आपका पर्सन। मुझे लगता है कि दो कार्ड्स और लेंगे। एक ओके, हाँ, आपका पर्सन जो है बेसिकली उसको एक चीज़ पता है कि आप उसे प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन उस जो आपकी बातें होती हैं वो उसको कुछ ख़ास पसंद नहीं आती, या शायद आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो इन टर्म्स ऑफ कि टाइम वो आपको ज़्यादा नहीं देता और आप उससे ज़्यादा टाइम डिमांड करते हो, आपकी फ़ाइट आर्ग्यूमेंट शायद ज़्यादा होती होगी, वन थिंग। दूसरा, ये पर्सन को लगता है कि आप उसकी बिल्कुल आइडियल किस्म के इंसान हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास टाइम नहीं है। सो दोनों चीज़ें हैं उसके, एक तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है आपका पर्सन राइट नाउ। अगर वो आपसे बात करता है तो वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आपको कम कम्युनिकेशन चाहिए नहीं है, तो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट, फाइट और इस तरह की चीज़ें होती रहती होंगी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो और तभी ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है वो मिस करता है आपको, लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही रीच आउट होगा तो सेम इशूज़, सेम मसले मसाइल जो है वो शुरू होंगे, सेम इशूज़, सेम साइकिल, सेम एंडिंग ऑफ द साइकिल, और फिर चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। सो मुझे नहीं लगता कि ये अगर आप नो कम्युनिकेशन में तो आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेगा, चाहे वो आपको लेकर कितना पैशनेट क्यों नहीं है, चाहे उसको लगता क्यों नहीं है कि आप उसकी बिल्कुल ऐसे हो जैसे उसको चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप उस तरह से चाहिए। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड है, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। देखते हैं कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में। क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, हाँ या ना? क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? मुझे लग नहीं रहा इन कार्ड्स के हिसाब से, बट यस लेट्स सी कि क्या उसमें कुछ चेंज आएगा, क्या वो एक्शन होल्ड ऑन। दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ओके एक्चुअली तीन है। सो वी डू हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसका दिल करता है लेने का, कि वो कोई एक्शन ले आपकी तरफ। पेज ऑफ कप्स अंडर डायरेक्ट, और ये लास्ट कार्ड जो है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इनडिसाइसिव है। किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, तो बेसिकली ये पर्सन जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। एक और कार्ड देखेंगे मिडल ऑफ द डेक से। अच्छा, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन के अंदर, वो रिजॉल्व होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं लेगा, या अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं होगी। एक होता है ना कि आपका दिल करता है कि आप पर्सन को रीच आउट कर देना, आप अपने आप को रोक लेते हो ये सोच के कि फ़ायदा क्या होगा उससे, आ जाके आप बात जब करोगे फिर आप लोगों के सेम इश्यूज़ होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है। किंग एंड क्वीन ऑफ सोल्स, इट्स मोर लाइक कि आप एक दूसरे से दूर भी नहीं रहते हो, पास भी सुकून से नहीं रहते हो, तो इट्स मोर लाइक दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। लेकिन लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस, देखते हैं कि ओरेकल के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों के कनेक्शन में जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिकली इश्यूज़ जो है उनके पास प्रॉपर तरीके से बात नहीं की जा रही है, और जिसकी वजह से कनेक्शन में जो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है वो कंटिन्यू हो रही है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद उसको रीच आउट कर दोगे और वो पर्सन आपके साथ बात करेगा, खुश होगा, लेकिन जहाँ पे बात आएगी कि ज़्यादा टाइम डिमांड करने की और ये सब करने की, तो आपका पर्सन उसमें दूर हो जाता है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। स्कॉर्पियो कुछ लोगों के हो सकता है आप खुद स्कॉर्पियो हो या किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। अच्छा, बहुत ज़रूरत है एक चीज़ की, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन में भी इस इंसान के साथ रह के, पास रह के अच्छा फील होता है, गो हैड। लेकिन अगर आपको बुरा फील होता है, नेगेटिविटी फील होती है और आपको लगता है कि आप वर्दी शायद नहीं हो, इसीलिए बंदा या बंदी जो है वो आपको टाइम नहीं देता, देन पुल अवे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिविटी से आपने अपने आप को बचाना है। चाहे इससे बात करते हुए आपको नेगेटिविटी नहीं फील होती, तब भी आप पास रह सकते हो। अगर इसके साथ रह के नेगेटिविटी फील होती है तो आपने उससे अपने आप को पुल आउट करना है, नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ करना है। चाहे वो आप इस करंट सिचुएशन को लेकर नेगेटिव होते हो, चाहे आप
आप फ्यूचर को सोच के नेगेटिव होते हो, चाहे कुछ भी, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है टुवर्ड्स दिस पर्सन, टुवर्ड्स द कनेक्शन, वो आपने छोड़नी है। अब आपको पुल अवे करके नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो जाती है, देन डू दैट। अगर आपको साथ रहते हुए अगर आप कुछ एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन या चीज़ों को जैसे चल रही है वैसे चलने दो, और अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो तब भी आप कर सकते हो। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर जो इस कनेक्शन को लेकर जो एक नेगेटिविटी आ चुकी है कि पर्सन इस तरह से क्यों करता है, ये क्यों करता है, तो वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इस इंसान के साथ रहते हुए ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो पाती है, देन मुझे लगता है कि आपको कनेक्शन ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि दो ऑप्शंस ही हैं आपके पास, या तो आप अपने अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करो तभी जाके चीज़ें बदलेंगी। अगर आप नहीं करते हो, अगर आपसे नहीं हो पाता है, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें बदलेंगी और आप ऑन एंड ऑफ साइकिल जो है वो आपका मे बी 5 से 7 साल जो है वो चलता रहे। सो अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा हो, जब तक आपका ये आप लेसन लर्न नहीं करोगे इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए, ट्रस्ट में ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। ऑन एंड ऑफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। आपका पर्सन आपको ना तो प्रपोज करेगा ना ओपनली एक्सप्रेस करेगा। आप जो डिमांड करते हो आपको वो नहीं मिलेगा। आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप वो नोइंगली अननोइंगली आप बीच में से उससे कनेक्टेड रहोगे। आपका दिल जो है वो कनेक्टेड रहेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए भी चीज़ें आसान करो और पर्सन के लिए भी आसान करो। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो। विद द मून कार्ड इसके नीचे जो था हमारे पास, सॉरी जो पहले हमने वो पुल आउट किया था, इट्स स्मॉल लाइक कि आप दोनों एक चीज़ चाहते हो, दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आपको चाहिए कि कमिटमेंट हो, उसको चाहिए कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, जितना वो लिमिटेड कर रहा है या दे रहा है कनेक्शन में, दैट्स ऑल दैट पर्सन हैज़ टू ऑफर। आपको चाहिए कि कमिटमेंट हो, शादी हो, ये हो वो हो। आप अपनी ज़िद पे अड़े हो, वो अपनी ज़िद पे अड़े, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी ज़िद भी नेगेटिविटी क्रिएट करिए, आपके पर्सन की ज़िद भी नेगेटिविटी क्रिएट करिए। या तो आप इस कनेक्शन को लेट गो कर दो, प्रे अराउंड इट, इंटेंड अराउंड इट, और उसके बाद फिर छोड़ दो डिवाइन के ऊपर कि जब चीज़ें सॉर्ट आउट होनी होंगी हो जाएंगी, तब भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। अगर आप कोशिश करना चाहते हो और पॉजिटिव होना चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो, चाहते हो कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को अपना लाइफ का हिस्सा बना लो और फिर देखो चीज़ें कैसे मैजिकली अच्छी होती हैं। एक और कार्ड देखते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए अपने करंट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, ताकि आपकी आसानियाँ आए कनेक्शन में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप आराम से चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट समहाउ आप लोग करते नहीं हो। लेट्स टेक वन ओरेकल कार्ड और फिर उसके बाद मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ओके, अनरिक्विटेड लव, बहुत ज़्यादा बेसिकली इसके अंदर जो है ना इट्स मोर लाइक कि आप जब साथ होते हैं आप लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं चल सकता। आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री है या जो अट्रैक्शन है वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। लेकिन अगैन इट्स अ नेगेटिव थॉट, क्योंकि आप सोच वो रहे हो, आप अफर्म बार बार वही कर रहे हो, तो वही नज़र आएगा आपको, रियलिटी में भी आपको वही नज़र आएगा। जब आप अपने माइंड में चीज़ चेंज करोगे आपको रियलिटी में भी चीज़ जो है वो नज़र आना शुरू होगी कनेक्शन के अंदर। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन को जो है एंड किया जाए। लेट्स सी आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई नो यू लव मी बट आई कैन नॉट कमिट। उसको पता है कि आप उसे प्यार करते हो बट वो अभी कमिट नहीं कर सकता। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी पिक्ड अप। नाउ इज़ नॉट द टाइम, अभी टाइम नहीं है इस सब के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस लव लाइफ के लिए जो है उस पर्सन के पास टाइम नहीं है। स्टबर्न इन अ गुड वे, मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही स्टबर्न हो, ढीठ हो, मे बी इन अ गुड वे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं हो और स्टिक भी नहीं करते एक दूसरे के साथ। लेकिन ये चीज़ें हैज़ टू एंड, लाइक ये जो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये स्पेशली अगर आपके लिए अभी टॉक्सिक हो रही है और अगर आपको बुरा फील होता है और अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है या ऐड फील करते हो आप कि इसके साथ होना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू लीविंग दैट पर्सन, तो मे बी इट्स टाइम टू लीव दिस पर्सन। मैं ये नहीं कह रही कि लीव करके आप किसी नए रिलेशनशिप में जाओ, बट येस अपने आप को भी ब्रेक दो, खुद को पहले पॉजिटिव करो, खुद को पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस करके अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करो कि ये पर्सन आपके बगैर कुछ और सोच ही ना सके। सो मेक श्योर कि आप उस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करो राइट ना, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।